हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे वो आपको अपना दिल और दिमाग खोलकर देखनी होगी। वायु प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नहीं बल्कि आपके दिल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वायु प्रदूषण के जहरीले कण अब इंसानों के दिल में भी पाए जाने लगे हैं और ये एक बिल्कुल नई स्टडी है। इसका मतलब यह है कि वायु प्रदूषण आपको सांस से जुड़ी परेशानियां देने के साथ साथ आपके दिल को भी कमजोर बना रहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के एक रिसर्च में पता चला है कि दिल्ली वालों में यानी जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा पिछले 20 वर्षों में 30% तक बढ़ गया है और इसके लिए प्रदूषण भी जिम्मेदार है। प्रदूषण और दिल की बीमारियों के बीच कनेक्शन सिर्फ भारत में ही नहीं पाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और नेदरलैंड्स की कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने भी एक प्रयोग किया है और इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि वाहनों से निकलने वाले धुएं में जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम यानी खून की धारा में भी शामिल हो सकते हैं और वहां से आपके दिल में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिसर्चर्स ने इस प्रयोग में कुछ सेहतमंद लोगों को शामिल किया और हवा के जरिए उनके शरीर में गोल्ड यानी सोने के बहुत ही महीन और छोटे कणों को पहुंचाया गया। इस प्रयोग के दौरान ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। अगले दिन वैज्ञानिकों ने इन लोगों की जांच की तो पता चला कि प्रयोग में शामिल ज्यादातर लोगों के खून में ये गोल्ड पार्टिकल्स पहुंच चुके थे। हालांकि ये पार्टिकल्स निष्क्रिय थे इसलिए इन लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शामिल नैनो पार्टिकल्स आपके खून की धारा में शामिल होकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में PM2.5 नामक कण होते हैं। ये कण बहुत ही बारीक होते हैं और अक्सर सांस के जरिए आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। कई बार ये आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनमें से कई कण इतने बारीक होते हैं, इतने महीन होते हैं कि ये फेफड़ों के फिल्टर सिस्टम को भी पार कर जाते हैं और आपके दिल तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण के ये कण दिल में खून पंप करने वाली आर्टरीज में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और अगर लंबे समय तक धूल और धुएं के कणों से सामना होता रहे तो आर्टरीज में इस तरह की परत जमा हो जाती है। इससे शरीर की धमनियां सिकुड़ जाती हैं और हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा पैदा हो जाता है। पिछले वर्ष 1 नवंबर को हमने आपको ये बताया था कि कैसे प्रदूषण के बारीक कण आपके दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं। दिमाग तक पहुंचने वाले ये चुंबकीय कण बहुत जहरीले होते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये कण अल्जाइमर्स जैसी दिमागी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर आपका पूरा शरीर प्रदूषण की गिरफ्त में है और दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए तो ये खतरा और भी ज्यादा है। अगर आप प्रदूषण से अपने दिल को बचाना चाहते हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, लेकिन तेजी से जहरीली होती हवा को देखकर आप कह सकते हैं कि भारत के कण कण में प्रदूषण है। आपके फेफड़ों, आपकी आंखों, आपके गले, आपकी नाक और आपकी त्वचा पर अत्याचार करने के बाद अब प्रदूषण का अगला निशाना आपका दिल है। सिस्टम और लोगों ने प्रदूषण पर यूं ही आंखें बंद रखी और इसके खिलाफ दिमाग से काम नहीं लिया गया तो जल्द ही आम लोगों, बुजुर्गों और बच्चों का दिल प्रदूषण की भेंट चढ़ जाएगा। इस वक्त मैं बाराखंबा रोड पर मौजूद हूँ। लगातार बज रहे हॉर्न से कान बेहाल हो चुके हैं तो लगातार उड़ रही धूल आंखों में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर परेशान कर रही है, ये तय है। दिल्ली वाले जो रोजाना पीक आवर ट्रैफिक में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बसेस का, गाड़ियों का, ऑटोज का इंतजार करते हैं सड़कों पर, वो किस तरह इस परेशानी से दो चार होते हैं और उनके दिल कितने बेचैन होते हैं, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली की जनता से बात करते हैं। एंड रोड पे आके अगर इतना पोल्यूशन ब्रीद इन आप कर रहे हो और इतना अगर नॉइज रहता है तो डेफिनेटली इरिटेट्स यू। आई थिंक मेंटल बैलेंस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप यू फील मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड
and irritated. जैसे मेरे को खुद को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है एंड इट रियली क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सफोकेशन बहुत होती है। आई थिंक ग्रीन कवर कहीं है नहीं, खासकर रोड्स वगैरह पे, और जो वो धूल उड़ती है वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ बीइंग डन फॉर दैट। नॉइज पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट इतना हेल्थ को इफेक्ट करेगा कि लोग पागल कर देंगे, इरिटेशन हो जाएगी, इरिटेशन होती है, पागलपन बढ़ता जाएगा धीरे धीरे लोगों में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी में ये पाया गया कि प्रदूषण से खून में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के प्रोफेसर डॉक्टर ग्रिफिथ बेल के मुताबिक ये रिसर्च 45 से 84 साल के 6500 लोगों पर की गई। इस स्टडी में ये पाया गया कि गाड़ियों से निकलने वाले ब्लैक कार्बन की वजह से इन लोगों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा घट गई थी। ये खतरा उन लोगों पर ज्यादा देखा गया जो ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में रह रहे हैं। प्रदूषण के कणों को अक्सर 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली है PM10 और दूसरी PM2.5। प्रदूषण के PM2.5 कण बहुत बारीक होते हैं। आपकी सांसों के जरिए ये आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये कण सबसे पहले आपके फेफड़ों पर हमला करके उन्हें कमजोर बनाते हैं। फिर कई बार ये कण फेफड़ों की दीवार को लांघकर आपके खून में और फिर वहां से आपके दिल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान धीरे धीरे आपकी धमनियों को बेकार करने लगते हैं। फिर आपका दिल घायल हो जाता है। बोर्ड पर इस वक्त जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं उसमें और दिल्ली वालों के दिल में एक बहुत ही खराब रिश्ता बन गया है। स्टडीज ने यह साबित किया है कि दिल्ली वाले पिछले 20 सालों में 30 गुना हार्ट अटैक का अपना खतरा बढ़ा चुके हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के वो बारीक कण हैं जिसे आप अक्सर PM2.5 के नाम से जानते हैं। ये भी कहा गया है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल किसी शहर की हवा में ज़्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा 4 गुना और बढ़ जाता है। प्रदूषण को दिल की धमनियों यानी आर्टरीज में सूजन के लिए भी जिम्मेदार पाया गया है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि PM2.5 यानी धूल और धुएं के ये बारीक कण वाहनों से निकलने वाले धुएं से पैदा होते हैं और पूरे देश के मुकाबले दिल्ली में वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक तो होगा वाया मतलब लंग कंडीशंस के जरिए, दूसरा जो पोल्यूटेंट्स प्राइमरीली हैं उनका दुष्प्रभाव पड़ता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, चाहे वो अंतड़ियों के स्टिफनेस को चेंज करें, हार्ट के स्टिफनेस को चेंज करें, आपके जो ये एंडोथीलियम होता है, जो लाइनिंग होती है आर्टरीज की, उस पे अंतर लाएं। ये सब मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं जिसके कारण एयर पोल्यूशन ये प्रॉब्लम ला सकता है। प्रदूषण को अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भी दिल्ली वालों का दिल पिछले 20 वर्षों में 30% कमजोर हो चुका है। एम्स और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए दिल्ली वालों का बिगड़ता लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। शराब की बढ़ती आदत, मोटापा और ब्लड प्रेशर इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम बात करें कि एवरेज ब्लड प्रेशर, एवरेज शुगर जो था और अभी का कंपेयर करें, मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली अर्बन एरिया में जब हम किए थे 1991-94 में 101 था ब्लड शुगर का एवरेज, अभी का ब्लड शुगर एवरेज 115 है, क्योंकि 115 इज़ कंसिडर्ड अबनॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड एज प्री डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ का रेट काफ़ी बढ़ गया है। वैसे ब्लड प्रेशर का रेट्स भी बढ़ गया है। पहले था अर्बन दिल्ली में 120 करीब, अब 130 करीब आ गया। कुल मिलाकर हवा में खतरे का अलार्म बज चुका है और हमें लगता है कि भारत में वायु प्रदूषण से लड़ी जाने वाली लड़ाई पूरे तन मन और धन के साथ लड़ी जानी चाहिए ताकि लोगों को कण कण में भगवान के ही दर्शन हो। फिलहाल तो कण कण में मौत के दर्शन हो रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।